पूजा पाठ करने की हमारे धर्म में एक सुंदर और प्रभावशाली परंपरा है। ऐतिहासिक विद्वानों का मानना है कि इस परंपरा के कारण ही सनातन धर्म फिर से प्रज्वलित हो पाया है, क्योंकि आक्रांताओं ने धर्म को नष्ट करने के लिए मंदिरों और सनातन धर्म के पवित्र स्थानों को भी नष्ट कर दिया था। लेकिन परंपरा के अनुसार भक्तों ने क्या किया, अपने घर में श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ आदि करने लगे। लेकिन आज के समय में तो भक्ति भी दिखावे की हो गई है, क्योंकि सामने तो लोग भक्ति करते हैं लेकिन मन में कुछ और ही चलता रहता है। कैसे करें भक्ति? हम अंधा हो गए हैं। अंधा आदमी शब्द पढ़ेगा। इसी तरह से हम इतना सत्संग पूजा पाठ करते हैं, विभिन्न तरह का फैले, जानते हैं बहुत धार्मिक हो गए हैं, लेकिन मंत्र रहते जापते रहेंगे, कोई हनुमान चालीसा कुछ पढ़ते रहेंगे, धार्मिक। काकू अंधा है, कबीर साहब का अंधा है। कर से माला छुओ नहीं, मुख से बोलो न राम, साहब मेरा भजन करता है माए पाया बिचरा। उस शब्द का परिचय करो, जो शब्द स्वतः तुम्हारे अंदर चल रहा है, सूरत में चल रही है। और जब तक से उस शब्द का परिचय तुमसे नहीं होता है, तब तक तुम अंधे हो, कभी अंधे हो। संसार में हर किसी के पास कुछ न कुछ काम जरूर होता है। हर कोई बिजी है। जीवन की भागदौड़ से हर प्राणी परेशान है। पुराणों आदि में अनेक कथाएं ऐसी मिल जाती हैं जहां कार्य को करने और जीवन यापन करने के उदाहरण मिल जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये कथाएं हमें ये भी सिखाती हैं कि व्यस्त रहते हुए भी परमात्मा का सुमिरन कैसे किया जाए, भगवत भक्ति के लिए वक्त कैसे निकाला जाए, ऐसा क्या करें कि जीवन की गतिविधियों के साथ भगवान का चिंतन भी होता रहे। तो देखो, हम कहते हैं कि दुनिया में इतने व्यस्त होते हैं कि यह दुनिया ही दुकान ही सत्य मालूम होती है, सोने में भी कपड़ा बेचते हैं। अरे कम कम सो तो परमात्मा का नाम लेकर, उठो तो परमात्मा का नाम ले, काम करो, लेकिन बक 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 केवल वही मत करो। अब समझ गया? कहते हैं कि दुनिया सेती बक बक मुआ, ज्यों नलनी प्रगट्यो सुआ। सुआ को जानते हो? नलनी कहता है कि सुगा जो है, सेमल का, देखा है पेड़, सेमल का पुष्प जो फल होता है बहुत लाल होता है, बहुत सुंदर लगता है। सुगा उसको रखवाली करता है, रखवाल की सब सुगा बांट लेता है अपना अपना पेड़, उसी पर घोंसला लगवा लेता है। चूंकि पत्ते गिर जाते हैं तब उसमें फूल आते हैं, उसी पर रखवाली करता है। बस अब फल आया कि हम खाए, अब आए कि खाए। ज्यों ही वह जो है सेमल का फूल पक जाता है, अब फूटना होता है, जाकर चोंच मारता है कि रस चला जाएगा। आज ज्यों ही मस्तान जानता है कि सेमल में से क्या निकलता है, रुआ, और उतना कॉटन जो है महीन होता है कि उसके मुंह में जाकर फंस जाता है, आंखों में फंस हो जाता है, आंख से हो जाता अंधा, और मुंह में इतना जोर तक, कंठ तक चला जाता है कि अब उसको न कंठ से बोल जाता है, न आंख से दिखाई पड़ता है। फिर उसकी मृत्यु होती है। कौन डॉक्टर उसके अवरुआ निकालेगा कंठ तक जाकर? और आंख में कैसे साफ करेगा? आंख और कंठ दोनों में उरुआ भर जाता है। कबीर साहब उसका उदाहरण दे रहे हैं, कहते हैं कि दुनिया से ती बक बक मुआ, जो नलनी प्रगट्यो सुआ। जैसे वह नलनी सुगा जो है सेमल को जो है रखवाली करते करते अंधा और पर होकर मरता है कंठ भर करके, उसी तरह से हम दुनिया में बाल बच्चे परिवार हेन तेन पड़ोस के बक 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 करते हैं कि ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा, भाग चलो, यह करो वह करो, ऐसा हम चाहते हैं कि क्या बना दें। अरे समय से पहले भाग से ज्यादा तो मिलेगा नहीं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस श्लोक को हम सभी ने अपने बचपन में जरूर सुना होगा। यही कि परिश्रम करने से ही सुख और शांति मिलती है। जीवन में बिना परिश्रम कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन परिश्रम का भी एक नियम होता है, परिश्रम की भी एक सीमा होती है। अगर हम पूरे जीवन परिश्रम करके केवल संसार का उपभोग ही कर पाते हैं तो हमें इस संसार में फिर से जन्म लेना पड़ता है और फिर से वही प्रक्रिया
दोहरानी पड़ती है। वही जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए परिश्रम संसार की आवश्यकताओं के बाद परमात्मा प्राप्ति के लिए करना चाहिए। इतना मेहनत करते हैं कि पैर जो है ऊपर हो जाता है, शरीर नीचे, मुड़ी नीचे हो जाता है। नीचे जो है बालू जो है भुभुरी कहते हैं, जानते हो क्या भोजपुरी शब्द है। जब चलते हो जेठ में धूल नहीं हो जाए, धूल जब खूब गर्म हो जाता है, पैर रखने में जलने लगता है, उसको कहते हैं भुभुरी देहात में। कहा भुभुरी पर पैर रख ला जल जाएगा। कहते हैं कि तुम्हारी स्थिति वही हो जाती है कि पैर तो ऊपर हो गया और सिर नीचे हो गया, भुभुरी गरम, क्या नाम है, धूल है, गरम हवा है, बेजाबिन मौत मरेगा। हम लोग जाने अनजाने बे मौत मरते हैं। बहुत सतही कहे कबीर संसारी, और कबीर साहब का संसारी इसमें बड़ा मुड़ता है। बिल्कुल सटीक तुम लोगों को जमीनी खाका खींचे। रात दिवस कर ध्यान ज्ञान पुकारे, मन इंद्री को नहीं मारे जी। रात दिन हम ज्ञान की बात करते हैं, देखता है रामायण गीता याद कर लिया है ना जी। जहां देखेगा रामायण गीता का फटाफट बात बोलता है। विद्वान लोग देखा है कि नहीं, काशी में कबीर साहब बात बोल रहे हैं, पंडितों की नगरी में बोल रहे हैं, उन्हीं लोगों पर टंट कर रहे हैं। क्या कर, रात दिवस ज्ञान पुकारे। यहाँ काशी में रात दिन ज्ञान ही की बात होती है। मन इंद्री को नहीं मारे, लेकिन मन नहीं मरा इनका, इंद्रियां नहीं मरी हैं। मन बड़ा हरा है, इंद्रियां हरी होती जा रही है। बुढ़ा हो गए, दांत गिर गया, चना नहीं टूटेगा, लेकिन मन से लोहे का चना चबा रहा है। तो दोस्तों, सद्गुरु के पवित्र वचनों के द्वारा आपने जीवन की प्रमुख सीख को प्राप्त किया है। एक सद्गुरु ही मनुष्य के दुखों को, कष्टों को समझकर, जानकर उनका समाधान कर सकता है। अगर आपके जीवन में भी समस्याएं रहती हैं तो आप हमें अपनी समस्याओं को कमेंट करके बता सकते हैं। उनका समाधान भी सद्गुरु के द्वारा अवश्य किया जाएगा। और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें तथा हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।